जय हिंद दोस्तों। सेट्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। घातांक और करनी हम चल रहे थे और लास्ट क्लास में यहाँ तक सिखा दिए थे, है ना। और ये कौन सा टाइप चल रहा है आप देख लीजिए। हमें लगता है अभी हम लोग चल रहे थे टाइप 17, ठीक है। पिछला क्लास में टाइप 17 चल रहा था। 17 का सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया था। 8 नंबर भी हो गया था, 9 नंबर भी हो गया है। आगे 10 नंबर से शुरू करते हैं। टाइप 17 चल रहा है, कुछ ही देर में हम शुरू करेंगे टाइप 18। तो हम लोग लगातार चल रहे हैं, पूरे सवाल का सलूशन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, सब ठीक हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या टेंशन क्या है, सबसे पहले पीछे चलिए ना। ये 289 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 17। अब 171 में से 17 घटाइए, सॉरी 161 में से 17 घटाइए, कोई दिक्कत है। इसका वर्गमूल 17। अब 161 में से 17 घटेगा तो 11 में 7 गया 4, 5 में गया 4 1, 144 आ रहा है, ठीक है। अब 144 आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाला 17, इसमें से 17 घटा 144, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12। अब इसमें से 12 घटेगा 15,637 में से 12 घटेगा, चूँकि इसका वर्गमूल 12 आया। 7 में 2 गया 5, 3 में से गया 2, 6 5 1, 15625। इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका हम क्या निकालना है, घनमूल। 15625 इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। 15625 का घनमूल होता है 25 और फिर 50, ठीक है। और 50 को 2 से गुना करना है, ठीक है। 1 मिनट कितना आया था यहाँ पे 17, 161 में 17 गया 144 का वर्गमूल 12, इसमें से 12 घटा तो आपके पास हो गया 15625, ठीक है। 12 घटने के बाद इसका घनमूल निकालना है और 2 से गुना कर देना है। यही लिखा है, बगल में 2 है। हम सवाल नंबर 10 चल रहे हैं, ठीक है। 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। यही मेरा आंसर आने वाला है। अच्छा बताइए किसका क्यूब है, इसका घनमूल क्या होगा, मतलब ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 25 का क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट निकला 25, और यहाँ पर 2 है तो 25 दूना 50। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हमने क्या किया, कुछ नहीं, इसका वर्गमूल 17, इसमें से 17 घटेगा 144 का वर्गमूल 12, इसमें से 12 घटेगा 15625, तो इसका घनमूल 25 और 2 से गुना करना। देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 से गुना कर दिए, कितना आ गया 25 दूना 50, 50 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में आइए, हल करें, सोल्व करें। एकदम पीछे से चलना है छोटू, ठीक है। 49 का वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल आ गया 7। अगर 722 में 7 को ऐड करेंगे, 722 में 7 ऐड करेंगे 729, 729 का क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट घनमूल, तो 729 का क्यूब रूट होता है 9। 9 इसमें जोड़ेंगे तो 16 + 9 25, और 25 का वर्गमूल 5। 59 में 5 जोड़ेंगे 64, और 64 का घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट, तो 64 का घनमूल होता है 4, ठीक है। 21 में 4 जोड़ेंगे 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ऑप्शन नंबर बी। पीछे से चलिए और लिखते चलिए, बहुत ही आसान है साहब। 49 का वर्गमूल 7, 722 और 7 जोड़ेंगे 729 का घनमूल 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5, 59 5 64 का घनमूल क्यूब रूट 4, 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आपके पास ये सवाल है, ठीक है। तो पहले पीछे से काम कीजिए, इसका निकालिए वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो 49 का तो 7 होता है। कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है,
तो हमें लगता है 3 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। वर्गमूल में आधा हो जाता है साहब, 49 का 7, और पूरी पॉइंट के बाद 6 अंक है तो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका वर्गमूल ये आया, इसमें जोड़ना है 0.02। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 7200, आप देख सकते हैं कि आ गया 0.027। ठीक है, और इसका घनमूल निकालना है, इसी का ना घनमूल निकालना है। तो 27 का घनमूल होता है साहब 3, और घनमूल निकालना है तो 3 अंक के बाद अगर पॉइंट बैठा है पीछे 1 2 3, तो 1 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 0.3 ऑप्शन नंबर डी, नो डॉट। फिर से इसका स्क्वायर रूट 0.007, इसमें ये वाला जोड़ेंगे तो 0.027, इसका घनमूल निकालेंगे। 27 का 3 होता है, क्यूब रूट है, यानी पॉइंट के बाद अगर 3 गो है तो पॉइंट के बाद 1 ही गो होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 गो है तो यहाँ पर 1 गो है कि नहीं, वही कर देना। पॉइंट बैठा है पीछे से 3 अंक के बाद, तो घनमूल करने के बाद पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा। ठीक है, तो 0.3 ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। टाइप 18 पहुंच गए हम लोग, 17 खत्म हो गया है, टाइप 18 आ गए हम लोग। ये डिजिट देखा जाए तो सेम है, फर्क है पॉइंट का। 10404, 10404, 10404, तीनों में सेम है, पॉइंट का फर्क है। तो बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर हम पॉइंट को भी इग्नोर करें तो इसका स्क्वायर रूट होगा 102, क्योंकि 102 का वर्ग होता है 10404। 10404 इसका वर्ग है, इसका वर्ग किस जगह तो मिल जाएगा। तो सब तो डिजिट सेम है, इसका मतलब तीनों में 102 होता, 102 होगा। ठीक है ना, जब ये अगर पॉइंट को भी इग्नोर करें तो तीनों में सवाल सेम है, तो ये इसका वर्गमूल तो सेम ही होगा। 104 का वर्गमूल 102, 102, 102। अभी तक हम पॉइंट को इग्नोर किए हैं, अब पॉइंट की बात करेंगे। वर्गमूल में क्या होता है ना बाबू कि पॉइंट के बाद जितना अंक है अगर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट के बाद उसका आधा अंक रहेगा। जैसे अभी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो इसके वर्गमूल में पॉइंट के बाद 1 ही अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद 4 अंक है तो इसके वर्गमूल में पॉइंट के बाद 2 ही अंक होना चाहिए। 4 के आधा 2, 2 के आधा 1। पॉइंट के बाद 6 अंक है तो इसके वर्गमूल में पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, आधा हो जाता है। ठीक है ना, आइए पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो यहाँ पे पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। पॉइंट के बाद यहाँ पर कितना अंक है? 4 अंक, यानी 4 अंक के बाद पॉइंट है तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 6 अंक, तो पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यही करना है और सबको क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, डिजिट में सबका वर्गमूल 102 होगा, बस पॉइंट का फर्क है। इसका दशमलव यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा। सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ना बहुत आसान है। 10.2, 1.02 और 0.102 सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 11.322 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या मस्त है, कोई दिक्कत? 102 वर्गमूल है, पॉइंट का हेरा फेरी कर दिए, बाकी हमको जोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। आप देख सकते हैं कि 53 29 का जो वर्गमूल है 73 दिया हुआ है। अब इसका मान निकालना है, तो हम फिर से वही सवाल है, पॉइंट का इसमें हेरा फेरी है। आप देख सकते हैं पॉइंट का ही हेरा फेरी, जो भी दिक्कत है पॉइंट के बारे में है। देखिए साहब, कोई दिक्कत ना होगा। चलिए, इसका स्क्वायर रूट क्या दिया? 73। तो पक्का है कि सब डिजिट में सेम है, अगर पॉइंट को छोड़ दिया तो सब सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सब सेम ही है, ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 73।
इसका भी 73। अगर पॉइंट अभी छोड़ दिया जाए लगभग तो मतलब सबका 73 ही होगा ना। पॉइंट अगर अभी हम छोड़ दें तो सब में 73 73 73 होगा। चूँकि साफ साफ लिखा है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 73 है, तो इसका भी 73, इसका भी 73, इसका भी 73, सबका 73। पॉइंट अलग का खाली खेल है, इसमें कोई पॉइंट नहीं बैठा, छोड़ दीजिए। देखिएगा पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। पीछे से 4 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा आधा। पीछे से 6 अंक के बाद पॉइंट है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कि पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। पीछे से देखिएगा 8 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पीछे से 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई अंक नहीं था, चुपचाप 73 हो गया। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हुआ। 4 क्या था 2, 6 क्या था 3, 8 क्या था 4। करना क्या बाबू, सबको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, बस जोड़ना और आंसर लाना है। आइए जोड़ते हैं। 73 7.3 0.73 0.073 और 0.0073, ये सबको जोड़ना है। 73 7.3 0.73 0.073 0.0073। आइए 3 हो गया, 7 और 3 10, 0 1 बच गया, 7 3 10 और 1 11, 1 बच गया, 7 3 10 और 1 11, 1 बच गया, 7 3 10 1 11, 1 बच गया, 7 1 8, यानी 81.1103। ऑप्शन नंबर सी, देखिए सी मैच कर रहा है, कोई दिक्कत हुआ तो डिजिट सेम है तो बार बार स्क्वायर रूट मत निकालिए। ए का निकल चुका है तो डिजिट में न्यूमेरिकल वैल्यू में सब सेम रहेगा, सिर्फ दशमलव आगे या पीछे यही हो सकता है। तो दशमलव बैठा दिए, सबको हम जोड़ दिए, तो आप यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के बाद देख सकते हैं कितना आया 81.1103, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट में आइए टाइप चेंज हो गया। ठीक है, हम लोग अब नए टाइप का शुभारंभ करेंगे। टाइप 18 खत्म हो चुका है, 17 भी खत्म हो चुका है, हम लोग नए टाइप में आ चुके हैं। इस तरह का टाइप को बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए कुछ टाइप्स और कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करते हैं। टाइप 19, चलिए हम बात करेंगे अभी टाइप 19 के बारे में, थोड़ा सा बेसिक। देखिए कभी भी अगर ऐसा रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स और रूट एक्स, ये बार बार है इन्फिनाइट तक जा रही है। ठीक है, बार बार इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो इसका जो आंसर होगा एक्स ही रह जाएगा, जो अंदर है वही बाहर हो जाएगा। एक्स 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 तो एक्स, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो डिजिट अंदर वही रह जाएगा, इसका आंसर एक्स 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 तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे रहेगा क्यूब रूट एक्स क्यूब रूट एक्स क्यूब रूट एक्स इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पर भी एक्स 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 है तो एक्स लिखिएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि अगर यहाँ पर 3 है तो एक कम करके लिखना है, एक कम करके लिखना है। इसका मतलब कि यहाँ पर लिखना है 2, यहाँ पर लिखना है 2, एक कम करके लिखना है। ठीक है, तो एक्स 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 वाला में एक्स लिखेंगे,
3 है तो एक काम करके 2 लिखेंगे, और 2 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, चूँकि 2 छुपा हुआ रहता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर रहेगा 4 और इसमें रहेगा x, देख सकते हैं सवाल सेम है, थोड़ा थोड़ा का चेंजिंग आ रहा है। अगर ये इन्फिनाइट तक रहा बाबू तो इसका आंसर क्या होगा मालूम? पहली बात है कि x तो आप x ही छोड़ देंगे, और आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो लिखा रहेगा रूट वाला में एक घटा के लिखते हैं। मतलब अगर 4 लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं 3 लिखा है तो हम लिखते हैं 2। ये काम आप अच्छे तरीके से सीख जाइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, पैटर्न अगर आप पकड़ लिए होगे तो इसका आंसर बता सकते हैं आसानी से। x इन्फिनाइट तक है तो x होगा, ठीक है। दूसरी बात 5 5 5 तो आप लिखेंगे 4, एक घटा के लिखना है। 5 5 5 तो आप क्या लिखेंगे 4। अब बताइए इसका क्या होना चाहिए? ये सब इन्फिनाइट तक ही हैं। देखिए x बार बार है तो आपको x तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर अगर 6 है तो आप लिखना होगा 5। अब इसका मेन पैटर्न को पकड़िए, जो हम कहना चाहते हैं मेन चीज़ है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब सीख जाइएगा आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका मेन पैटर्न ये है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे रहेगा x, फिर रहेगा रूट x और ये रहेगा इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि रहेगा p, कुछ भी रह सकता है p तो इसका क्या होगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। x तो आप इसको लिखेंगे x, ठीक है। p तो यहाँ पे हो जाएगा p-1, और यही आपका मेन है, इसी से सारा बन रहा है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखिए इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। क्या करना है, जब यहाँ पे x, देखिएगा ध्यान से, कहना क्या चाह रहे हैं, x इन्फिनाइट तक है तो x लिख देना है। रूट में जो भी रहेगा, ठीक है, इसमें जो भी रहेगा उसे एक घटा के लिखना है। तो x लिख दिए, यहाँ पर p लिखा हुआ था तो हम लिखेंगे p-1, और इसी का पैटर्न को फॉलो करते हुए x तो x, यहाँ पर 6 है तो 6 से कम गया तो 5, एक कम कर लिखना है। जो टाइप है उसी की तरह हम सारे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। p है p-1, 6 है 6-1 यानी 5, यहाँ पर भी x है तो x, 5 है तो 4 है तो 3, और 3 है तो 2। ये बात आपको याद रखना है। और ऊपर वाला में क्या है, x तो x, जब इसमें कुछ नहीं है 2 लिखा हुआ है तो रूट हट जाएगा। इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपको ये दोनों अगर ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए कि सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखना होगा। पहला टाइप तो ये कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, रूट x इन्फिनाइट तक रहेगा, तो जो लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। जो लिखा है वही आपका आंसर हो जाएगा जब रूट में कुछ नहीं लिखा रहेगा तब। और अगर कुछ लिखल रहेगा तो एक घटा के लिखना है। 3 का 2 लिखना है, 2 मतलब कुछ नहीं, 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5 और p का p-1। ये टाइप को अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि टाइप 18, 19 टाइप 19 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, कुछ रहेगा तो एक घटा के, नहीं रहेगा तो डायरेक्ट x। आइए चलते हैं सवाल की ओर। देखिए फटाफट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
काय पुनाई से √2 इन्फिनाइट तक है। जब इसमें कुछ नहीं है, 2 to 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इन्फिनाइट तक है, बस इसका आंसर हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 7 इन्फिनाइट तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि इसके रूट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखेंगे 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, रूट में कुछ लिखा हुआ नहीं है। देखेंगे ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इन्फिनाइट तक है और इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर जो लिखा रहता ना तो एक घटा के लिखते, अगर कुछ लिखा रहता तो एक घटा के लिखते, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, खाली ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और इसका वैल्यू दिया है, तो व्हाट विल हैपन टू वाई, यानी कि वाई का मान निकालना है। तो सिंपल ये है कि 7 इन्फिनाइट तक है, कुछ नहीं लिखा, तो इसका वैल्यू तो 7 आ गया, इसका वैल्यू 7 आ गया। इसका मान दिया है 343 के पावर y-1, इसका वैल्यू 7 आ गया, इसके बराबर ही दिया है। और आप सभी को पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब, अंदर वाला 7 का क्यूब है। और आपको पता है कि 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, और यहाँ पे जब ये ब्रैकेट होता है दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो गुना हो जाएगा 3y-3, और 7 दोनों सेम है तो पावर भी दोनों सेम हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 3y-3। तो 3y का वैल्यू कितना हो गया 4, y का वैल्यू कितना हो गया 4/3, y का वैल्यू क्या हो गया 4/3, ऑप्शन नंबर सी। इसका मान 7, इसका मान ये 7 का क्यूब हो गया 3y-3, बेस सेम पावर भी सेम, ये दोनों सेम हो जाएगा, तो 1 बराबर 3y-3, y का मान हो गया 4/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अभी तो बताएं कि ए तो हम लिखेंगे एम, तो जो लिखा रहेगा उससे कम करके लिखते हैं m-1, ऑप्शन नंबर। अच्छा, अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो समझ ही सकते हैं कि जब ए लिखा हुआ है तो आप ए लिखेंगे। ठीक है, अगर रूट में कुछ नहीं रहता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन है तो जो रहेगा उससे घटा देते हैं, जो भी रहेगा उससे 1 घटा देते हैं, जो रहेगा उससे घटा देते हैं। ठीक है, ए तो हो गया ए, जो रहेगा उससे कम कर देना है। 6 नंबर सवाल है। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपको सिखाए थे कि पावर ऊपर और रूट नीचे, पावर कुछ नहीं तो 1 ऊपर है और रूट नीचे m-1, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा है क्या 1/m-1, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो पावर 1 तो है ना यहाँ पे, तो पावर ऊपर और रूट नीचे। रूट हटाने का फॉर्मूला याद कीजिए, पावर ऊपर और रूट नीचे, तो ये आपका आंसर हो गया a के पावर 1/m-1, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 3 इन्फिनाइट तक है, 3 रूट में कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए 4 इन्फिनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर ये दिया तो x का मान पूछा, अरे भैया तो इसका मान तो 4 है ना होगा, तो x का मान 4 हो गया। देखिए यहाँ पे आज तो सिखाएं 7 तो 7 तो लिखना पड़ेगा, 3 है तो घटा के लिखेंगे 2, और 2 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी कि √7, ऑप्शन नंबर बी। 7 तो 7, 3 है तो 1 घटा के लिखेंगे 2 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 इन्फिनाइट तक है तो 13, इसमें 4 है तो 1 घटा के लिखेंगे 3, क्यूब √13, 13 तो 13, 4 है तो 1 घटा के लिखेंगे 3, क्यूब √13, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7 इन्फिनाइट तक है तो 7,
रूट में घटा के लिखेंगे 7 7 है तो घटा के लिखेंगे 6, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट और लास्ट ख़त्म हो गया। चलिए तो मिलते हैं अगले फिर क्लास में। आप लोग का चल रहा है टाइप 20, टाइप 20 तक हो गया, टाइप 21 से कल शुरू करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? रिवाइज कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अपने दोस्तों को बताइए, प्ले स्टोर पर जाएंगे, विद्या क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है? और वहाँ से सारा चीज़ देखिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, राहु मैथमेटिक्स चैनल, ठीक है? ओके, थैंक यू।